दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने अक्सर बहुजनों को कहते हुए सुना होगा कि ब्राह्मणों ने देश और समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। ब्राह्मणों ने देश में कोई ऐसा रिसर्च नहीं किया जिसका उपयोग भारतवासी कर सके। तो दोस्तों आज हम ब्राह्मण देवताओं के 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 25 रिसर्च के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और जिसका उपयोग हम लोग करके देश में नंबर 1 बने हुए हैं, जिसका उपयोग हम लोग बीमारी में भी कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग आम जीवन में भी करते हैं और उसका उपयोग करके हम दुनिया में नंबर 1 हैं। और दुनिया वाले जो इस रिसर्च का उपयोग नहीं करता वो दुनिया में सबसे पीछे है और उसके जो है कि वहां पे भुखमरी है, वहां गरीबी है। तो आइए हम आज ब्राह्मण को कुछ खास आविष्कार के बारे में यहाँ पर बात करते हैं जिसका उपयोग हम लोग बड़े चाव से आंख बंद करके करते ही रहते हैं। तो दोस्तों रिसर्च के शुरुआत में पहला रिसर्च उनका जो आता है वो रिसर्च है लिंग पूजा का। तो दुनिया में कहीं भी लिंग की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है और ब्राह्मणों का ही एक ऐसा आविष्कार है जहाँ पर लिंग पूजा किया जाता है। दूसरा आविष्कार आता है योनि पूजा का। योनि पूजा का आविष्कार हमारे जो ब्राह्मणों ने किया हुआ है, जिसका कि आपको प्रमाण कामाख्या देवी मंदिर में मिल जाएगा। और तीसरा आविष्कार है दोस्तों लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है। ये आविष्कार कहीं नहीं हुआ है कि लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, सिर्फ हमारे देश में ऐसा रिसर्च हुआ है। चौथा रिसर्च है दोस्तों खीर खिलाकर गर्भवती करने का। ये भी तकनीकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण देवताओं का ये रिसर्च है। पांचवा रिसर्च है दोस्तों हवन का केला खिलाकर गर्भवती करने की तकनीकी। ये तकनीकी सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा इजाद की गई है और कहा जाता है कि वैदिक काल में इसका उपयोग भी किया जाता था। छठवां रिसर्च आता है दोस्तों कि धरती चीरकर बच्चा पैदा करना। ये तकनीकी भारत में पाई जाती है, जिसका प्रमाण आपको रामायण में सीता की उत्पत्ति को लेकर के मिल सकता है। सातवां रिसर्च है दोस्तों हमारे यहाँ जो बंदर होते हैं वो सूरज को भी निगल सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये रिसर्च सिर्फ ब्राह्मणों का है। आठवां जो रिसर्च है जिसपे कॉपीराइट है ब्राह्मणों का, वो है सूरज को टांक में दबाकर या मुट्ठी में उठा करके कहीं भी ले आकर के रख देना। बाकी सूरज के आसपास भी कोई देश में पहुंचा नहीं है, किसी का भी रिसर्च सूरज के आसपास भी नहीं पहुंचा है। तो ये हमारे देश का सबसे खूबसूरत रिसर्च है। 9वां रिसर्च है देवी देवताओं का आविष्कार। 33 करोड़ देवी देवताओं का आविष्कार हमारे देश में हुआ है। 10वां रिसर्च है कि यदि आप गंगा में नहा लेंगे तो आपके जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाएंगे। है कहीं पे ऐसा रिसर्च? कहीं पे भी नहीं है। और 11वां रिसर्च है गाय माता का। गाय जो है वो माता है, इसका आविष्कार हमारा देश करता है। 12वां आविष्कार है दोस्तों ग्रहों के प्रकोप का आविष्कार। शनि जो ग्रह है वो आप पर खफा हो जाएगा तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, इसका आविष्कार ब्राह्मणों का आविष्कार है। 13वां आविष्कार आता है दोस्तों पूजा पाठ कर भगवान को खुश करने का आविष्कार। यदि पूजा पाठ करके आप भगवान को खुश रखेंगे तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। 14वां आविष्कार है साथियों हवन से प्रदूषण खत्म होने का आविष्कार भारत में ब्राह्मणों ने किया और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। 15वां आविष्कार है देवताओं के देवता इंद्रदेव का आविष्कार। एक ऐसा देवता जो रेप करके भी महान बना हुआ है। 16वां आविष्कार है हवन से इंद्रदेव को खुश कर बारिश करवाने का। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मण हैं वो हवन विहन करते हैं, उससे जो है कि बारिश भी हो सकती है। 17वां आविष्कार है मंदिरों में ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये ब्राह्मण का आविष्कार है, इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप वहां दान दक्षिणा करेंगे तो आपके जन्म के सारे पाप जो है कि धुल जाएंगे। 18वां आविष्कार है मृत व्यक्ति को परलोक में खाना, बिस्तर, पलंग, चप्पल, जूता, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मोबाइल आदि वहां पर पहुंचा सकते हैं, जो रिसर्च का नाम है श्राद्ध। श्राद्ध के समय में ब्राह्मणों ने ऐसा रिसर्च किया हुआ है, ऐसा आविष्कार किया हुआ है जिसके माध्यम से मरे हुए
लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जा सकती हैं, बाकी और कोई देश पहुंचा नहीं सकता। 19वां रिसर्च है जात पात का आविष्कार। जाति पाति का जो आविष्कार है, जो छोटा नीचा ऊंचा मीडियम सब बटा हुआ है, वो भारत में वो ब्राह्मणों का आविष्कार है। 20वां आविष्कार है दोस्तों, छोटी जाति को मंदिर में प्रवेश मात्र से भगवान अशुद्ध हो जाता है। जो छोटी जाति का है, मतलब लगभग 80% जनसंख्या अगर मंदिर में प्रवेश करेगी तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, यानी भगवान भी अपवित्र हो जाएगा। ये ब्राह्मणों का रिसर्च है। 21वां रिसर्च है देवदासी का निर्माण ये है। 22वां आविष्कार है पुजारियों द्वारा उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, संतान को हरिजन कहा जाता है। 24वां आविष्कार है दोस्तों, बत्तख पानी रिसाइकल करता है। ये आविष्कार ब्राह्मण धर्म ग्रंथ करते हैं। 24वां आविष्कार है गाय ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती भी है। और 25वां आविष्कार है एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता रह सकते हैं एक साथ में। ये आविष्कार सिर्फ और सिर्फ भारत के ब्राह्मणों ने, पोंगा पंडितों ने किया हुआ है। ऐसा आविष्कार आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यदि किसी को मिल जाए तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों, कुछ ये 25 आविष्कार ऐसे थे जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको भारत का हर नागरिक, प्रधानमंत्री से लेके जज तक, जज से लेकर एक जो आम जनता है, सब लोग इसको मानते हैं, इसका उपयोग भी करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों, वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।